हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं कर रही हूँ आपके लिए मनी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस टाइम में, जिस पीरियड में, उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर पार्ट मैच नहीं करेगा, विच इज कंप्लीटली ओके। कुछ मैच करेगा, कुछ नहीं। जबरदस्ती मत फिट करिएगा। ये नॉर्मल टैरो डेक है जो मैं यूज करूंगी। ये मनी स्पेसिफिक डेक है जो मैं यूज करूंगी। इसके बाद एंड में हम एंजल नंबर निकालेंगे, देखेंगे एंजल नंबर कौन सा सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और बिल्कुल आखिर में होगा वन क्वेश्चन रीडिंग, जहां पे आप एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचेंगे। वो क्वेश्चन मनी से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड होगा, और मैं आपको उसका आंसर कार्ड्स ड्रॉ करके बताऊंगी, या तो यस या नो। शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन, मनी रिलेटेड होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और बहुत काम होकर बहुत तसल्ली से देखिएगा, ठीक है, या सोचिएगा रादर, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है यहाँ पे। नीडलेस टू से, अगर एंड तक देखने के बाद आपको रीडिंग पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। अब देखिए, आपके पैसे को लेकर मुझे अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, या कोई ऐसे सरप्राइज मिल सकता है, या कोई ऐसी चीज आ सकती है जिसका आपको कभी आपको आइडिया ही ना हो, आपने एक्सपेक्ट ही ना करा हो। ऐसा कहीं जगह से पैसा आ सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई मैसेज या कॉल ऐसा हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा डिसाइड करने में। मे बी ऑप्शंस होंगे, कोई दो जगह से पैसा आए, दो जॉब ऑफर आए, तो एक पैकेज वर्सेस उसकी लोकेशन, और दूसरा पैकेज और उसकी लोकेशन, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये पैकेज ज्यादा बेटर है, ये जॉब ऑफर ज्यादा बेटर है, या ये जॉब ऑफर। पैकेज एक में ज्यादा अच्छा होगा, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, KRA है, या लोकेशन है, वो दूसरे में ज्यादा अच्छी होगी, या डेजिग्नेशन है, तो आपको डिसाइड करने में मुश्किल होगी। बट सोर्सेज ऑफ इनकम या पैसा, ये आपकी तरफ आने वाला है। आप इनडिसाइसिव मुझे दिख रहे हो, चॉइसेस दिख रही हैं, और मतलब आप एक ना डेडलॉक पोजीशन में होगे कि ये चूज करूं या ये चूज करूं, क्या बेटर होगा मेरे फाइनेंसेस के लिए, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अच्छा डिसीजन क्या होगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, व्हेन इट कम्स टू मनी, एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। अब दो जॉब ऑफर होंगे, या दो सोर्सेज ऑफ मनी होंगे, जो भी दो इनकम कहीं से आ रहा है, चाहे आप सही डिसाइड करो, चाहे आप गलत डिसाइड करो, कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, पैसा आपके पास आ रहा है। तो ये जो नया फेज है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है, बट उससे पहले आपको कुछ किसी को फॉरगिव करने की जरूरत पड़ेगी। मे बी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा था, तो आपको उसको फॉरगिव करने की जरूरत है। एक नए नजरिए से, नए तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। एक अवेकनिंग, इनलाइटनमेंट, कि हाँ ठीक है, किसी ने मेरे संग बुरा करा, ओके फाइन, आई फॉरगिव यू, लेट गो करना और मूव ऑन करना। आपको वो मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। आपको जिस भी डायरेक्शन में बढ़ना है ना, ये जो नया पैसा आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक रीबर्थ के साथ बढ़ना है, पुरानी चीजों को साथ लेके नहीं, कि मैंने पास्ट में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, मैंने पास्ट में गलत कुछ चीजों को लेकर मे बी गलत स्टेप्स उठाए, कुछ गलत इनिशिएट करा, वट एवर इट वॉज, उनको साथ लेके मत चलिए कि हाँ पास्ट में मैंने करा तो अब मैं वो चीज कहीं दोबारा ना कर दूं। उस डर को, उस एंजाइटी को, फियर को नहीं, साथ लेके नहीं चलना है। नया फेज है, नए तरीके से आगे बढ़िए, नई सोच रखिए और फेयर रहिए। यहाँ पे जजमेंट दिख रही है मुझे, फेयर रहना बहुत जरूरी है। किसी और का पैसा मत लीजिएगा, अनफेयर मत होइएगा किसी और के साथ, और कोई और अगर आपके साथ अनफेयर कुछ कर रहा है तो वो भी मत करने दीजिएगा। अनफेयर प्रैक्टिसेस मत करिएगा, एथिकल रहिएगा व्हेन इट कम्स टू मनी, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, किसी के साथ अनफेयर मत होइएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज।
और यहाँ पे ना देखिए नेक्स्ट 15 डेज में आपका फेथ कितना है यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपने टैलेंट पे, अपनी किस्मत पे कितना फेथ है, वो टेस्ट होगा। मे बी आपके पास ऐसी कोई चीज आए और फिर चले जाए और फिर आए, तो यहाँ पे आपकी टेस्टिंग होगी आपकी हिम्मत की, आपकी परसिस्टेंस की, आपकी रेजिलियंस की, कि आप कितनी देर तक पॉजिटिव रहते हो, कितनी देर तक फेथ रखते हो कि कोई नहीं, अभी नहीं आ रही है चीज, बाद में आ जाएगी। तो आपका जो एक पेशेंस लेवल है ना, वो टेस्ट किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू मनी। प्लीज यहाँ पे रेडी रहिएगा ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पे चीजें डीले हों। ठीक है, आपने सोचा होगा कि मुझे ये मिल रहा है, बट मे बी एंड मोमेंट पे वो चीज और डीले हो जाए, तो उसके लिए रेडी रहिएगा पहले से। क्योंकि यहां पे ना देखिए थोड़ा सा आपको अपने पॉजिटिविटी पे भी वर्क करने की जरूरत है। आपकी जो नेगेटिविटी है, जो एक फेथ है, पेशेंस है, वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप यहाँ पे एमेथिस्ट क्रिस्टल ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड, अगर आपको अपनी नेगेटिविटी पे वर्क करना है। आप अपना ऑरा भी क्लेंस करवा सकते हैं। पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी ले सकते हैं इफ यू वांट फाइनेंशियल अबंडेंस। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में ना आपको किसी चीज की तरफ रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क अगर नहीं लोगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रह जाओगे। मे बी आपको लगे कि ये वाला पैकेज ज्यादा अच्छा है, उसमें पैकेज कम है, बट उसके KRAs डिफरेंट है, अच्छे हैं, लोकेशन अच्छी है। सो अगर आपको लगता है कि जैसे आप पहले होते, आप ऑप्शन ए चूज करते, तो इस बार आपको कुछ नया करने की जरूरत है, कोई रिस्क लेने की जरूरत है। समथिंग जो कि आप पहले नहीं करते, आपने पहले नहीं किया हुआ है, वो आपको इस बार करने की जरूरत है। ये जो नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग्स है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत हैं ज्यादा पैसा कमाने की, ज्यादा आगे बढ़ने की। बट यहां पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, ऑप्टिमिज्म के साथ, ब्लाइंड फेथ के साथ रिस्क लेना पड़ेगा, उस चीज में कूदना पड़ेगा। वो चीज कभी नहीं करी पहले, पहली बार कर रहे हो, वो KRAs रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी हैंडल नहीं करी है, कोई बात नहीं, ऑप्ट करो उस चीज के लिए, गो अहेड। उस चीज में ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। नेक्स्ट 15 डेज में रिस्क की अपॉर्चुनिटी जो हो ना, रिस्क लेना, वो करिएगा। यहां पे देखिए मुझे फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में। मे बी यू आर अ वर्किंग पेरेंट, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पे डिपेंडेंट हैं, या आप वर्किंग पेरेंट हो, तो आप फाइनेंशियली भी प्रोवाइड कर रहे हो, बट आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, इमोशनली भी ध्यान रखना है, पैसे से भी ध्यान रखना है, घर को बढ़ाना है, घर को थोड़ा उठाना है, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो थोड़ा बैलेंस्ड वे में आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट 15 डेज में। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक प्रोजेक्ट ऐसा मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट को आपको अपना एक बेबी मान के, दैट दिस प्रोजेक्ट, दिस टीम वर्क, दिस डिसीजन, इट्स माय बेबी, और मुझे इसको नर्चर करना है, इसको बढ़ाना है, इसको उठाना है। तो यहाँ पे आपके ऊपर पैसे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और उस प्रोजेक्ट को, उस काम को उठाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में। अब देखिए ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे कोई चीज खत्म होगी और नई चीज स्टार्ट होगी। कहीं से आप बाय बोलोगे और कहीं पे आप एंटर करोगे। सो एंडिंग्स भी दिख रही हैं, चेंज भी दिख रहा है मुझे, कुछ चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, मे बी एक बॉस को बाय बोल के नई टीम में जाना, बट ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, मेटामॉर्फोसिस है, जहां पे कुछ काम आप कर रहे थे बहुत टाइम से और अब उस पर फुल स्टॉप लग रहा है, और आप एक नई जगह जा रहे हो, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग है। सो एंड ऑफ अ साइकिल मुझे दिख रहा है। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, कॉन्टेम्पलेट करिएगा, या कॉन्टेम्पलेट हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आप करो कि क्या ये सही फाइनेंशियल डिसीजन होगा, क्या ये चीज मुझे सही जगह लेकर जाएगी, और मे बी या तो आप रीइवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दो कि क्या मैंने पास्ट में सही डिसीजन लिए थे, मे बी, या फिर आप हो सकता है थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करो अपने आप से, या आपको डिस्कनेक्टेड फील हो इस चीज से कि जहां पे मैं हूं वर्सेस जहां मुझे जाना है,
वो कुछ कनेक्शन महसूस ना हो आपको नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि आप मे बी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या किया, क्या करना है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। उस रीइवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज है, आप वो रीइवैल्यूएट करिए, बट ओवर थिंकिंग में मत उसको टर्न कर दीजिएगा। और ये जो नया प्रोजेक्ट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाली जाएगी, पुरानी खत्म होगी और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीइवैल्यूएशन के चक्कर में इस अपॉर्चुनिटी को गवा मत दीजिएगा, बिकॉज इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू पैसे आएंगे, इसी अपॉर्चुनिटी की तरफ रिस्क लोगे तो पैसे आएंगे आपकी तरफ, आपके पास। बट पैसे आ रहे हैं, कहीं से निकल के कहीं जाना है, पैसे आ रहे हैं। मे भी कोई नई लोकेशन में जॉब मिल जाए आपको, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट 15 डेज में मैंने आपको बोला ना पैसा आता दिख रहा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस डिसीजन की तरफ जाते हो, क्या चूज करते हो, क्या ऑप्ट करते हो। बिकॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, डबल कंफर्मेशन, ब्लेसिंग्स, पहले भी मैंने आपको बोला था अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आएगा, जहां से आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल भी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज ऑन इट्स वे। ये एक बहुत अच्छा टाइम है, नेक्स्ट 15 डेज ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी तरफ, वो ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो काफी अच्छे होने वाले हैं। इसके साथ साथ योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी वो भी थोड़ा पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, या चेंज करने की जरूरत है, या आपको मे बी आप कोई ऑरा क्लेंजिंग या कोई हीलिंग क्रिस्टल्स कुछ करवाओ, स्विच वर्ड्स या कुछ ऐसा करवाओ जिसकी वजह से आपका जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स मनी, वो चेंज हो जाए। वो चेंज करने की भी जरूरत थी, वो मैंने आपको पहले बोला था। बिकॉज यहाँ पे ना आप बहुत मे बी अभी तक शॉर्ट टर्म सोचते आ रहे हो कि अगले 1 महीने में कितना पैसा बनेगा, अगले 2 महीने में कितना पैसा बनेगा। यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर। आपको अगले 5 साल में कितना पैसा बनेगा, जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से आपका नेक्स्ट 5 years में फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल पिक्चर क्या होगी 5 साल 6 साल बाद। सो नाउ इज द टाइम टू सी द बिगर पिक्चर। और आपके जो ये जो डिसीजन मेकिंग था ना आपका, जो मैंने आपको बोला था कि चॉइसेस होंगी, डिलेमा, कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं आएगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगी कि क्या सही गलत, क्या अच्छा बुरा। वो वैल्यूज जो हैं, एथिकल, नॉन एथिकल, अनएथिकल, सॉरी, वो उस तरीके से अगर आप डिसाइड करोगे, रिस्क लोगे, चूज करोगे, तो आप ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। बट इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क। आपके मेहनत का जो भी आपने छोटी चीजें, बड़ी चीजें करी थी, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। मे बी इंक्रीमेंट या रिवॉर्ड, रिकग्निशन या हाइक, समथिंग, बट अनएक्सपेक्टेड। एक और कार्ड, अनएक्सपेक्टेड इनकम और पे रेज इज ऑन द होराइजन। तो आपने कुछ सोचा नहीं होगा और वो चीज आपको मिल जाएगी पैसे में। मे बी आपको कोई आपका पुराना बॉस कॉल करे और बोले कि मैं जहां पर हूं वहां पे ओपनिंग है, आ जाओ। अब रिस्क है कि वहां पे चीजें अच्छी होंगी, नहीं होंगी, यहाँ पे हैं जैसी वैसी होंगी, नहीं होंगी, बट वो रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखिए, आप में से कुछ लोग ना अपने मार्केटिंग में, प्रमोशन में बहुत अच्छे हैं। काम को 10 लोगों तक पहुंचाना कैसे है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो काम है, वो 10 लोगों तक कैसे दिखे, कैसे पहुंचे, विजिबल कैसे हो, ठीक है, प्रेजेंस, वो उसमें आप बहुत अच्छे हो। तो उस चीज को ना यूटिलाइज करो, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाओ। अगर आपका बिजनेस है तो उसको और ग्रो करने में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाओ, इनोवेट करो। सेल्स में अगर आप हो तो नई कुछ सेलिंग टेक्निक्स या कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स निकालो, जिससे चीजें थोड़ा सा और लोगों, अभी अगर 10 लोगों को पता है तो वो 50 लोगों को पता लगेंगी, उससे पैसा और बढ़ेगा। बट जो लोग मार्केटिंग में अच्छे हैं या बातें करने में, बेचने में, सेलिंग में अच्छे हैं, एक कई बार होता है ना, कोई इंसान का टॉकिंग होता है स्किल, बात करना ही इतना अच्छा होता है कि उसी में वो खड़े खड़े एक चीज बेच देता है। तो वो चीज को यूटिलाइज करिए। काम की वजह से कहीं ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे बी ये ट्रैवल काम से रिलेटेड है, बट वहां पे आप कुछ नया सीखोगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे, कोई स्किल को एक्सपैंड करोगे, स्किल में इन्वेस्ट करोगे,
और उसकी वजह से इनडायरेक्टली आपका पैसा बढ़ेगा, मे बी नॉट इन द 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, बट आगे जाके। बट यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग जो कि आपके स्किल्स को एनहांस करने में काम आएगी, और वो इनहांस्ड एक्सपैंडेड स्किल्स की वजह से आप और 10 चीजें कर पाओगे और उससे फाइनेंशियली आप बेटर होना स्टार्ट हो जाओगे। अभी आई फील ये जो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, अभी एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, नेक्स्ट 15 डेज बोल लीजिए, या अदरवाइज यू मे गेट वेरी इमोशनल। नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ, आप किसी चीज को लेकर, फैमिली मेंबर को लेकर या अपॉर्चुनिटी को लेकर, और उस वजह से हो सकता है कि आपका जो कंट्रोल है ओवर योर करियर, ओवर योर फाइनेंसेस, वो कंट्रोल थोड़े टाइम के लिए डगमग हो जाए। मे बी आप इमोशनली कोई डिसीजन लो, आपको लगे नहीं पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, ये वाली जॉब ऑफर चूज कर लेते हैं, ये डिसीजन ले लेते हैं। तो इमोशनल हो के अगर आप डिसीजन लोगे तो आपके करियर और फाइनेंसेस में यू विल लूज कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो कैश फ्लो है आपका वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने एब्रप्टली इमोशनल डिसीजन ले लिया या कोई ऐसा चेंज करा जो कि बहुत एब्रप्ट था, ठीक है, और वो सही डिसीजन नहीं था, वो बहुत इमोशनल था। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ये आपके फाइनेंसेस को, आपके करियर को अफेक्ट कर सकती है। कोई इंसान होगा आपके पर्सनल रिलेशनशिप में जिसको सोचकर बैक ऑफ द माइंड में रख के आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लो और फिर सब गड़बड़ हो जाए। तो यहां पे आपको इस चीज का ना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। एंजल नंबर देखते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। फोर 7-0 सरेंडर, रिलीज अ प्रॉब्लम। आपके एंजल्स एनकरेज कर रहे हैं कि अभी आपको सरेंडर करने की जरूरत है। अगर आप टेंशन ले रहे हो पैसे को लेकर तो सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। ये जो प्रेजेंट वरी है आपको ये इससे खत्म करने की, इससे डिटैच करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है। चाहे आप कंफ्यूज्ड हो, आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहा है, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी चीज का सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, कुछ चीज आगे ही नहीं बढ़ रही है, नथिंग इज हैपनिंग, अगर ऐसी फीलिंग है तो अभी इस टाइम पे एनर्जेटिकली यू नीड टू रिलीज दिस इशू टू द डिवाइन, कि ये मेरा इशू है, ये मेरी दिक्कत है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ हो रहा है, एंड आई एम सरेंडरिंग दिस इशू टू द डिवाइन, आई एम सरेंडरिंग दिस प्रॉब्लम टू द डिवाइन। ये आपको करने की जरूरत है। पुट योर सेल्फ इनटू अ फुल बॉडी स्ट्रेच राइट नाउ, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होइए और ऐसे करके जो पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हैं पूरी बॉडी स्ट्रेच करिए, और जैसे आप इनहेल करेंगे फोकस करिए जो आपकी ब्रीदिंग है, कि ब्रीदिंग में ही आपके एंजल्स का सपोर्ट आप अंदर ले रहे हैं, ठीक है। आप इनहेल कर रहे हैं आपके एंजल्स का सपोर्ट, और जैसे आप एक्सहेल करें फोकस ऑन रिलीजिंग कंट्रोल, कि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, एंजल्स के हाथ में है, एंजल्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं कंट्रोल रिलीज कर रहा हूं या कर रही हूं। आपको सरेंडर करने की जरूरत है, चाहे आप कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, पायराइट क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल या स्विच वर्ड्स, जो भी चीज है, यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी और एनीथिंग दैट्स डीलिंग व्हाट इज योर्स। पैसा आपके पास आ रहा है बट अगर प्रॉब्लम लेकर बैठे रहोगे दिमाग में तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 4-7-0 रिलीज करिए, रिलीज करना जरूरी है। अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। आप जहां पे भी बैठे हैं अपना एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, यस नो आंसर उसका मैं कार्ड ड्रॉ करके देखूंगी। मनी रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, किसी और चीज से रिलेटेड नहीं, और रेपिटेटिव ना हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, और एनर्जी बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे ना डेस्परेट होके, क्रेव करके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, आराम से तसल्ली से काम माइंड के साथ सोचिए और देखिए। The answer to your question is a no.
और वो नो किस लिए आ रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नो इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मुझे काफी झगड़े दिख रहे हैं, कंपटीशन दिख रहा है, डिसएग्रीमेंट बहुत दिख रहे हैं। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, बीच में कहीं पे कोई एक होता है ना कि मिडवे सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो ना आपको उनकी बात पसंद आ रही है ना उनको आपकी बात पसंद आ रही है। कहीं पे मिडवे सोल्यूशन कोई ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपको उनसे जीतना है, उनको आपसे जीतना है। हर किसी को चाहिए कि मैं जो चाह रहा हूं वो मुझे मिले, वो होना चाहिए लास्ट पॉइंट। वो जो चाह रहे हैं दूसरी पार्टी, वो चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए, आप चाह रहे हो कि आपकी बात मानी जाए। तो उस चक्कर में ना ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो चीज आपको मिल नहीं रही है, बिकॉज लड़ाई हो रही है, वो चीज का सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। एक दूसरे के साथ मिल के काम करना वो नजरिया नहीं है यहाँ पे, किसकी बात मानी जाएगी वो नजरिया है यहाँ पे। तो मे बी यहाँ पे सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, सोल्यूशन निकालने की किसी की इच्छा या इंटेंशन ही नहीं दिख रही है। तो इस वजह से आपका आंसर इज नो। अब ये थी आपकी मनी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी ये। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ऐसे फेज में स्टक हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पे क्लैरिटी चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है और बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।